नमस्कार, मैं रंजन और आप देख रहे हो कवितापुर। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोले महादेव आपका मंगल करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज के दिन देश भर में जगह जगह शिव का दिवस मनाया जा रहा है। शिव शक्ति के मिलन के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, शिव विवाह के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे गांव में भी शिव विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां होती हैं। आज के दिन शिव विवाह की यात्रा निकाली जाती है, शिव शोभा यात्रा निकाली जाती है। विवाह में सब बाराती बन के गाँव भर जाते हैं। तो आज हम भी आपको शिव विवाह सुनाएंगे। तो शिव विवाह श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से उकेरा है उसमें। तो आज हम सुनेंगे शिव विवाह श्री रामचरितमानस से। तो शिव विवाह शुरू करें उससे पहले हम शिव की आराधना करते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, और वह भी श्री रामचरितमानस से तुलसीकृत शिवाष्टक रुद्राष्टक से सुनते हैं। भगवान शिव का आह्वान करते हैं, उसके बाद शिव विवाह पढ़ते हैं कि नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशां अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेसा शंभु प्रसीदति। इसको पढ़ने से भगवान शिव शंभु भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो। और अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं शिव विवाह। प्रसंग कुछ यूँ है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह होने जा रहा है। बारात निकल रही है शिव धाम से, कैलाश से, और वो जाएगी कहाँ? शिव पार्वती का विवाह कहाँ संपन्न होगा? वो हिमालय के घर होगा। हिमालय की कन्या थी पार्वती और उनकी माँ का नाम मैना, जो पूर्व जन्म में सती थी। उनका अपमान हुआ था दक्ष यज्ञ में, जिसके कारण उन्होंने अपना देह त्याग किया और पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद उन्होंने तपस्या किया और भगवान शिव के लिए, और अंततोगत्वा अब उनका विवाह होने जा रहा है। तो जैसे विवाह के दिन हम भी किसी अपने दोस्त के विवाह में जब जाते हैं तो सब लोग अपना अपना वाहन, अपनी कार, अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे भी जिसको जाना है उसको साजते हैं, साफ सूफ करके, अपना कपड़ा साफ वाफ करके, गाड़ी वगैरह साफ करके फिर तैयार होते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से वहीं से शुरू हो रहा है। सारे देवतागण अपने अपने वाहन, अपने कपड़े, अपने साज सज्जा सब करके तैयार हो रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान।
तो आगे चौपाई सुनिए कि शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोहरु संवारा। शिव के जो गण लोग हैं वह भगवान शिव की उनका रूपरेखा बना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं कि कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। उनके कानों में, उनके कुंडल में, उनके कंगन में सब सर्प पहना रहे हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। उनके मस्तक पर शशि चंद्रमा शोभा पा रहे हैं और गंगा उनके सर्प से निकल रही हैं। उपबीत के रूप में भी सर्प पहने हुए हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। तो इतना भयंकर रूप बना करके फिर वो बैल पर सवार होकर के अपने बारात के लिए निकलते हैं कि देखी शिवहि सूरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुलही जगनाही। अब जो देवताओं की स्त्रियां थी वह भगवान शिव के इस रूप को देख करके मुस्कुरा रही हैं कि अरे इनके जैसे इस वर के लिए तो योग्य दुल्हन पूरे दुनिया में, संसार में कहीं है ही नहीं है। कि विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। ब्रह्मा विष्णु सब लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ करके बारात के लिए निकले कि सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा। जो सुर का समाज था, देवताओं का समाज था, वह तो अद्भुत था, वह दुल्हे के अनुरूप नहीं था। दुल्हा तो अलग ही रंग में था। तो विष्णु कहा, भगवान विष्णु कुछ मजाकिया लहजे में कहते हैं, व्यंग करते हैं कि विष्णु कहा अस बिहासी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चला हूँ सब, निज निज सहित समाज। अरे बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हों पर पुर जाई। अब विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि देखो, दूसरे के गांव जा करके वहां हंसी नहीं कराना है, अपना अपना समाज ले लेके अलग अलग होकर चलो, अलग अलग टोलियों में, पता चले कि ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है, इनके चक्कर में हमारी न बेइज्जती हो जाए। तब सुनिए। अच्छा, इसको सुन करके भगवान शिव क्या कर रहे हैं कि मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। मन ही मन वो खूब मुस्कुरा रहे हैं और भगवान हरि के, भगवान विष्णु के ये व्यंग उनके मन से उतर नहीं रहा है, जा नहीं रहा है कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। अब जब ये सारे लोग हट गए तो भगवान शिव क्या कर रहे हैं, अपने गणों को बुलाया। अब उनके गण तो अद्भुत हैं, सुनिए कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। कि शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। अपना समाज देख करके, अपना जो नया उनके बाराती आए हैं उनको देख करके वो खुद ही हंसने लगे हैं। भगवान शिव ही हंस रहे हैं अपना ही समाज देख करके, जो उन्होंने अभी अभी बुलवाया है भृंगी को कह करके कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब वह समाज ऐसा है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुख ही नहीं है, सारा शरीर है, मुंह नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको कईयों मुख हैं, शरीर एक ही है। कि ऐसे ऐसे लोग उसमें हैं। देखिए आगे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी को हाथ पैर ही नहीं है और किसी को कई हाथ पैर हैं।
कि विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई तो, किसी को कई आंखें हैं, किसी को आंख ही नहीं है, कोई बहुत हष्ट पुष्ट है और कोई बिल्कुल ही तनखीन है, बिल्कुल ही दुबला पतला। कि तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेश, अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगिन जमात, वर्णत नहीं बने, वर्णत नहीं बने। कह रहे अनेकों उसमें भूत पिशाच जोग जोगिन सब हैं, अब कौन वर्णन करे इसका। कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। उसमें जो भूत हैं वो बड़े मौजी हैं, वो सब नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं भगवान शिव के बारात में। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। अलग ही तरीके से उनकी बात करने का लहजा और तरीका भी है। कि जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जाकर के जैसा दूल्हा है वैसा बारात बना, पहले नहीं था। पहले तो सब उसमें देवताओं का बारात था और शिव जी दूल्हा थे। कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना। अब यहाँ घराती की तरफ से, अच्छा इसमें बाराती घराती भी होता है। अब आप देखोगे ज़्यादातर लोगों के घर आज के दिन कुछ लोग बाराती होते हैं, कुछ लोग घराती होते हैं। तो जो घराती हैं वो पार्वती माँ की तरफ से हैं, घराती हैं वो। और जो लोग बाराती हैं वो शिव जी की तरफ से हैं। तो जो हमारे गांव में बारात निकलता है वो सब बाराती हैं। उसमें कुछ लोग घराती भी हैं। जो घराती होते हैं वो आज के दिन उपवास करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार तक, जब तक कन्या विदा नहीं होती तब तक वो उपवास करते हैं। तो यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, बिताना मतलब वो अपना मंडप सजाए हुए हैं यहाँ पे। कि अति विचित्र नहीं जाई बखाना, शैल सकल लगी जग, शैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे दुनिया भर में, उन सबको निमंत्रण भेजा है, सारी नदियों को निमंत्रण भेजा है, सब वहाँ पर आए हैं भिन्न भिन्न रूप पकड़ करके। कि शैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, सहित समाज सहित बर नारी। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। अब सब लोग काम रूप जैसा, काम के जैसा, कामदेव जैसा सुंदर शरीर रख धर करके वहां पे आए हुए हैं। कि गए सकल तू ही नाचल देगे, हाँ गावहि मंगल सहित स्नेहा। सब लोग हिमाचल के घर गए, सब लोग मंगल गा रहे हैं। कि प्रथम ही गिरि बहु गृह समराये, जथा जोगी जह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुणाई। इतना सुंदर शहर अपना बनाया है, अपना गांव बनाया है कि ब्रह्मा की निपुणाई कम पड़ती सी लग रही है। कि लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। तो अब कह रहे हैं कि जिस उस शहर की, उस नगर की, उस गांव की जो तुलना है वो किसी से किया नहीं जा सकता, अद्भुत है बस। जगदम्बा जहाँ तरी, सो पूर्व बरन की जाई। जहां स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है पार्वती के रूप में, उस गांव की, उस पुर की, उस शहर की वर्णन हो पाना भी संभव नहीं है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाई। अब नगर निकट बरात सुनी आई।
पुरखर भरु शोभा अधिकाई। नगर के, अब हिमाचल के घर के निकट में बारात आ गई। अच्छा, जब बारात आती है तो आप देखिए कि होता क्या है कि जो गांव के लोग हैं वो जाते हैं बारात की अगवानी करने। अच्छा, उसमें सबसे आगे होते हैं बच्चे। हम लोग भी गांव में जब भी बारात आती थी तो सबसे पहले दौड़ के जाते थे देखने, और सबसे पहले दूल्हे को खोजते थे कि दूल्हा किस गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको देख के आते थे, और देख के फिर दौड़ के आते थे अपने घर पे। और जो लोग वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, घर की औरतों को, बहनों को, माओं को, उन सबको बताते थे कि अरे दूल्हा कैसा है, क्या पहना है, कैसा लग रहा है, यह बात। तो ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है कि गाँव के सब लोग गए, साथ में सब बच्चे दौड़ के गए। सबसे पहले बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पे और भगवान शिव को देखते हैं। देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन है देखिए। के करी बनाव सजीवाहन नाना चले लेन सादर अगवाना ही हर से सुर सेन निहारी हरि ही देखी अति भय सुखारी। सब लोग अपना साज सज्जा लेकर के अगवानी लेने चले हैं। तो पहले से सुर का समाज था, देवताओं का समाज देख के बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु को देख के तो सब मोहित से हो गए कि शिव समाज जब देखन लागे विडरी चले वाहन सब त्यागे, विडरी चले वाहन सब भागे। उनके जो वाहन थे वो सब भाग गए, जिसको लेकर के गए थे वो सब छोड़ के भाग गए। भगवान शिव का समाज जैसे ही देखा, अधर धीरज तह रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। जो बड़े सयाने लोग थे वो लोग ही वहां पर धीरज धर करके रुके, और जो बच्चे गए थे वो तो अपना प्राण लेकर के भागे। जितनी गति से आए थे उसके कई गुना ज्यादा गति से वापस चले गए। अच्छा, गए भवन पूछहि पितु माता। वहां जाने पे उनके मम्मी पापा पूछते हैं कि अरे क्या हुआ बच्चे, कैसे दुल्हा था और बारात कैसी थी। तो गए भवन पूछहि पितु माता कहीं बचन भय कंपति गाता। अब वो वचन कहते हैं अपने माता पिता से, उनका शरीर हिल रहा है। कही जाई न बाता जम कर धार की धौ बरियाता। अबर बौराह बसह सवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। कह रहे अरे ये बारात है, ये जमकर धार है कि बारात है ये। अब इसको बरु बौरा कह रहे कि वो बौराहा है जो आया हुआ है दूल्हा, और वो बैल पे चढ़ के आया हुआ है। ब्याल पूरे शरीर में अपने मस्तक पे अपने ब्याल सर्प लपेटा हुआ है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी से चरा। जो जियत रहि बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विवाहु घर घर बात असिलारी कन्ही करी। कह रहे हैं अब जो जिंदा रहेगा वही बारात देखेगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि लोग उसको देख के जिंदा रह पाएंगे, इतना डर करके वो बच्चे कह रहे हैं। और यह बात, बच्चों ने ये जो बात फैलाई, फटाक से पूरे शहर में, पूरे नगर भर में यह फैल गया। और समूझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। जो घर के वयोवृद्ध थे, जननी जन के माता पिता थे, वो उनको समझाते हैं। जो लोग महेश को जानते हैं, भगवान शिव को जानते हैं, वो लोग उनको समझा रहे हैं। लेकिन अब उनका डर जाए भला, उनको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो आगे की सुनिए कि लय आगवन बरात ही आए दिए सब जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल गाँव नारी। अब जो माँ पार्वती की माँ हैं वो उनका स्वागत करने, परीक्षण करने चलती हैं। तो आरती लेकर अपने सखियों के संग वो पहुंच रही हैं उनकी आरती लेने भगवान शिव की। यहाँ पे देखिए कि कंचन थार सोह बर पानी, कंचन थार सोह बर पानी, कंचन थार सोह बर पानी। परिछन करई परिछन चली हरसि हरसानी। और विकट रूप रुद्र ही जब देखा। अब भगवान शिव का रूप देख ली हैं। अब
कि विकट रूप रुद्र ही जब देखा, अबलन अबलन उर भय शोक विशेखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा, विकट रूप विकट वेश रुद्र ही जब देखा। तो भगवान शिव का जो रूप देख करके सारी महिलाएं, सारी औरतें डर गईं, विशेष भय से व्याप्त हो गई कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, अब गए महेश जहां जनवासा। सारी औरतें पीछे भाग गई, अपने अपने घर में जाके बैठ गई, परछन औरछन सब वहीं रुक गया। अब अपने अपने घर पे जाकर के अब विचार करने लगी। तो मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। जो मैना मतलब हिमाचल की अर्धांगिनी जो हैं, माँ पार्वती की माँ जो हैं, उनके हृदय में बड़ा पीड़ा हुआ, बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ उनको, और वो पार्वती को अपने गोद में बैठा करके अब उनसे बातें कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं कि मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, अरे जय विधि तुम्हें रूप यस दीन्हा। वो कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मा ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है, तेहि जड़ बरबाउर कसकीन्हा, तेहि जड़ बरबाउर कसकीन्हा। तो उस ब्रह्मा ने जिसने तुम्हें ऐसा रूप दिया, उसने तुम्हारे वर को, पति को ऐसा बाउर बौराहा क्यों दे दिया कि जय विधि तुम्हें रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीन्हा। अब कसकीन बौरु बरु बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु सो बरबस बबूर ला गई। और तुम सहित गिरत गिरऊं पावक झरऊं जल निधि महु परऊं, घर जाऊं अपजस होऊं जग जीवत विवाहन हो करऊं। अब वो एक और बात कह रहे हैं कि तुमको लेकर हो सकता है मैं पर्वत से गिर जाऊं, हो सकता है मैं आग में जल जाऊं, हो सकता है मैं समंदर में कूद जाऊं, लेकिन मैं अपने जीवित रहते ये विवाह तुम्हारा नहीं होने दूंगा। अरे वो पागल है, बौरा है, उससे तुम कहां विवाह करोगी। ऐसी उनकी मां कह रही है कि भाई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी। सारी महिलाओं में दुख व्याप्त हो गया। कर बिलाप रोदती बदती सुतासने हूँ सम्हारी, कि नारद कर मैं काह बिगारा। अच्छा, उनको नारद ने ये आकर के शुरुआत में यह बात बताया था कि ये पार्वती जी को तप करना चाहिए और भगवान शिव से इनका विवाह होना चाहिए। यह विचार, यह मंत्र उनको नारद जी ने दिया। अब आज उनकी माँ नारद को कोस रहे हैं कि अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, वो आ करके हमें बहका गए, हमारी बिटिया को बहका गए कि शिव से विवाह करो, तपस्या करो, लो यही शिव हैं। तो अब कह रहे हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, वस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लाग तप कीन्हा। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। कह रहे हैं सच में उनको मोह माया नहीं है, उदासीन है, ना उनको धन है, ना उनको धाम है, ना उनका जाया है, उनका तो कोई है नहीं। सच में वो ऐसे ही है कि पर घर घालक लाजन भीरा। कह रहे हैं दूसरे का घर तोड़ने में उनको लाज नहीं आती, दूसरे का घर बर्बाद करने में उनको जरा सी शर्म नहीं आती। नारद को कह रही हैं कि बाज की जान प्रसव की पीरा, पर घर घालक लाजन भीरा। अजननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। हस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। अब माँ पार्वती उनको समझा रही हैं कि आप इतना शोक ना करो, जो ईश्वर ने रचा है वो वही होगा। अब कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोष लगाई काहूं। जब हमारे कर्म में बाउर वर लिखा होगा, लिखा है,
तो फिर आप किसी और पे दोष क्यों लगा रही हैं? तुम सन मिटई की विधि कर अंका, तुम सन मिटई की विधि कर अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूं कलंका। तुम सन मिटई की विधि कर अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूं कलंका। तुमसे विधि का, ब्रह्मा का लिखा मिटेगा नहीं, वह तो तय है, तो व्यर्थ में आप कलंक न लो। कि जन ले हूं मातु कलंक, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं दुख। सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब हम पाउब तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। अतहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहीन गिरी गवने तुरत निकेत। अच्छा, उसी समय ये सब बातें हुई, माँ पार्वती ने समझाया। उसके बाद तभी नारद और सप्त ऋषि वहां पर आते हैं। सप्त ऋषि एक तरीके से मीडिएटर थे। ये जो सप्त ऋषि थे, यही लोग इन दोनों की, पार्वती और शंकर भगवान के का जो विवाह संपन्न हुआ उसके मध्यस्थता कर रहे थे, उसके अगुआ थे। कि तब नारद सब ही समझावा, तब नारद जी ने सबको समझाया। पूरब कथा प्रसंग बतावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना से कहते हैं कि आप शोक ना करो, आपकी जो बेटी हैं वो जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं जो दक्ष और सती के यहाँ जैसा हुआ था कि मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जगत जग संभव पालन लयकारिणी। निज इच्छा लीला बपुधारिणी। यह अपनी इच्छा से यह शरीर धारण करती हैं, तो ये जगत जननी है, इनके लिए आप शोक न करो। और यह शिव के साथ सदा सदा से रही हैं, आगे भी रहेंगी। कि तहु जनमी प्रथम दक्ष गिर जाई। नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। और अब इसके बाद पीछे का कथा वो बताती हैं कि कैसे, बताते हैं कि कैसे वो सती के यहाँ जन्मी थी। फिर एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और ये उन पे शक करती हैं, सुबह करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव इनको वहाँ पे त्याग देते हैं। और उसके बाद दक्ष का मख यज्ञ यज्ञशाला में, जैसा कि है कि वहाँ पे इनका अपमान होता है भगवान शिव का, और जिसके कारण वो सती अपना देह त्याग कर दी थी। ये पिछले जन्म की कथा बताते हैं। और वही सती यहाँ पे फिर से पार्वती के रूप में आई हुई हैं। यह बात सब नारद बता करके चले जाते हैं। इसके बाद फिर खुशी की लहर दौड़ उठती है। फिर मैना और हिमवान और सब नगर वाले सब बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं और फिर विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए देखते हैं कि तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, सकल लोग सब यति हर्षाने। लगे होन पूरा मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। और भांति अनेक भई जेवनारा खाने पीने का सामान हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। कि सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, भांति अनेक भई जेवनारा। असो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। वह जेवनार, वहाँ का खाना पीना कोई वर्णन कर सकता है क्या, जहाँ पर माँ भवानी स्वयं हो। कि सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरांची देव सब जाति। विविधि भांति विविधि पाति, बैठी जेवनारा। लगे परोसनु निपुण सुहारा।
जो परोसने वाले थे वो परोसने लगे, पाती बैठ गई, लोग खाने शुरू कर दिए। नारी वृंद सूरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। जो वहाँ की नारियां थी, वो एक कल्चर है, एक संस्कार है, एक रिचुअल है कि जब बाराती खाना खाते हैं तो वहाँ गांव की जो नारियां हैं वो वहाँ पे गाली देती हैं, एक शुभ गान करती हैं, वो शुभ माना जाता है। तो गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग बचन सुना, वहीं वो गारियों में व्यंग होता है। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद, सुने सचु पावहीं। जेवत ज्यों बढ़ो आनंद सो मुख कोटहु न परे कहूँ। अचवाई दीन्हे पान गवने बास जह जा को रहो। तो सबको खाना हो गया, उसके बाद सबके हाथ धुलाए गए, सबको पान दिए गए। अच्छा, पान की परंपरा भी उसी समय से आ रही है, भगवान शिव के विवाह के समय से, कि सबको पान दिए गए। इसके बाद यथास्थान जो जिसका था वहाँ पे सबको दिया गया। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि फिर सब पंडित लोग जो थे, दोनों तरफ के पुरोहित लोग थे, वो सब आए और विवाह की तैयारी शुरू करते हैं। तो बुलाते हैं भगवान शिव को, माँ जगत जननी पार्वती को, और बैठाते हैं सिंहासन पर। फिर पाणी ग्रहण शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सब जथोचित आसन दीने। और सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। भगवान ब्रह्मा ने उस आसन को, उस सिंहासन को अपने हाथ से बनाया था। उस सिंहासन को पे भगवान शिव बैठने वाले हैं। कि बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। तो अब उमा को भी बुलाया जा रहा है, पार्वती को बुलाया जा रहा है। देखत रूप सकल सुर मोहे, इतना सुंदर कि सारे देवता मोहित हो गए। कि बरनय छवि यस जग कवि को है। ऐसा कौन कवि है जो उसका उस रूप का वर्णन कर सके। कि देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि को है। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुरहि मनन मन कीन प्रणामा, सुंदरता मरजाद भवानी। जाई न कोट्यु बदन बखानी। तो ऐसे माँ जगत जननी आती हैं, ऐसी सुंदरता का उनका वर्णन है कि कोई कर नहीं सकता। अब वो आकर के उनके पास में बैठती हैं दूसरे सिंहासन पर। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कौसुन संशय कराई जनी, सुर अनादि जी जान। अब दोनों पहला कार्यक्रम ये होता है कि भगवान गणपति की पूजन होती है। शिव पार्वती के विवाह में गणपति का पूजन। तो इसके आगे ही लाइन में तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया कि आप संशय ना करो, सुर अजादि अनादि हैं। अनादि इनकी कई कथा है, कई बातें हैं। तो इस पे आप ये ना सोचो कि गणेश जी पहले कैसे आ गए शिव पार्वती के विवाह में। तो इसलिए वो पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। सुनि को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जी जानी। और जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि निसो सब करवाई। और गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। और पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। ही हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण हो गया, यहाँ पे पाणी ग्रहण, वो विवाह संस्कार यहाँ पे संपन्न हो रहा है। कि पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरन उच्चारहि, कि वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि भय नभ भय विधि नाना। हर गिरजा
कर भयउ विवाहु, हर गिर जाकर भयउ विवाहु, हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। और दासी दास तुरग रत गागाद धेनु, बस अनमाने वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अच्छा, आप देखिए शंकर पार्वती के विवाह में भी दाइज दिया जा रहा है, मतलब हिमवान जो पार्वती के पिता हैं वो उनको दहेज में दे रहे हैं, कुछ बहुत सारे सामान जो उनकी खुशी है वो दे रहे हैं। ऐसे ही आप देखे होंगे कि जनक इसमें कथा है कि जब राम भगवान का विवाह हुआ था तो भी राजा जनक ने बहुत सारा दाइज दिया था, दहेजा दिया था। वो तब से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन वो तब और अब में बहुत फर्क है। अब वो डिमांड किया जा रहा है, डिमांडेड नहीं था तब वो अपने खुशी से दिया जाता था अपनी बेटी को। तो आगे बहुविधि शंभु, अब वहां पे चलने की तैयारी हो रही है, विवाह हो गया तो चलते समय वो विदा ले रहे हैं, किससे? उनकी अपनी सास से, अपने पार्वती जी के माँ से। तो वो कहते हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहूँ, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। तो सास उनसे मिलने आई थी, तो जाते समय मिलते ही हैं, तो उनको समझा रही थी कि हमारी उमा ऐसी ऐसी हैं, ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, सब उनको समझा रहा है, आप इनका ख्याल रखिएगा। तो वो उनको समझाते हैं कि हाँ ठीक है मैं रखूँगा, आप आराम कीजिए। तो ऐसा करके वो चली जाती हैं। फिर करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजा। अब उमा को समझाती हैं उनकी माँ कि जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख देनी, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। दोनों रोने लगे, उनकी माँ और उमा दोनों, तो एक दूसरे को अपने गले लगा लिए। आगे सुनिए कत, अब वो कह रही हैं उनकी माँ कि बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही। ईश्वर ने नारी का सृजन ही क्यों किया? पराधीन सपने सुख नाही। जिसको पराधीन रहना होता है उसको कभी सुख नहीं होता। पराधीन का सपने सुख नाही, कि पराधीन सपने सुख नाही, कत विधि सृजी नार जग माही, भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बाद में उन्होंने धीरज रखा, अपने आप को, अपना रोना बंद किया कि पुनि पुनि मिलत परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न वर्णा। अतिशय प्रेम है दोनों में, वर्णन नहीं किया जा सकता। सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाई जननी उरपुर लपटानी, उरपुन लपटानी। सब नारियों से मिलने के बाद जब चलना हुआ था, एक बार फिर से दौड़ करके जा करके वो अपनी माँ के गले लग जाती हैं कि सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरपुन लपटानी। अब उसके बाद अब उनसे मिलती हैं, इसके बाद उनके पिता भी आकर के उनसे मिलते हैं, उनको विदा कराते हैं। और फिर बारात चल दी कैलाशपुरी के लिए। ठीक है, तो वहां पे देख लेते हैं हम कि कैलाशपुरी में अब बारात आ गई। कैलाशपुरी में आ गई तो उसके बाद क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने घर चले गए। जो देवता गण थे, जो अपने अपने वाहन से आए थे, वो अपने अपने दोबारा घर चले गए। भगवान शिव और माँ पार्वती अब वहाँ पर रहने लगे कैलाश पर। वहीं उनको फिर एक पुत्र का जन्म देते हैं वो, जिसको हम कार्तिकेय कहते हैं, खड़वदन कहते हैं, जिन्होंने फिर तारक असुर को मारा। दरअसल में यह सारा जो देवता समाज था वो इसलिए भी इन दोनों का विवाह करवाना चाहते थे क्योंकि एक असुर हो चुका था उस समय, बड़ा भयानक, जिसको तारकासुर बोलते हैं, और उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मैं शंकर भगवान के पुत्र से ही मरूं।
उसे पता था शंकर जी सती के बाद, सती का जो अपमान हुआ, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भगवान शिव योग में चले गए थे, समाधि में चले गए थे, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो उसे लगा कि ये बाहर आएंगे नहीं, इनका विवाह दोबारा होगा नहीं और हम मरेंगे नहीं। तो उसने ऐसा वर मांग लिया था कि हम जब भी मरे तो इनके पुत्र से मरे। तो इसलिए अब इन दोनों का विवाह हुआ, एक पुत्र हुए और वो खड्गवदन कार्तिकेय हुए। उन्होंने तारकासुर को मारा और यहाँ पे फिर ये शिव विवाह समाप्त होता है। इसको हम पढ़ते हैं 2-4 लाइन में कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, सब सुर निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेह श्रृंगार न कहूँ बखानी, करें विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसही कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, विधि विपुल काल चल गयऊ, तब जन्म खड्गवदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, अखन मुख जन्म सकल जग जाना, जग जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि है तुम्हें विष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। यह अंतिम दोहा, इसी के साथ यह खत्म हो रहा है। भगवान शिव का विवाह यहाँ संपन्न हुआ और यह प्रसंग जो कहता है, जो सुनता है, उन सब पे भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो हम आगे भी दूसरे प्रसंग लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सुनिए और हमें विदा दीजिए कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव।